दोस्तों, सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय तक ये नहीं चल पाया, नहीं पढ़ा पाया मैं, लेकिन फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के बीच। और एक महीना बाद शायद पॉलिटेक्निक की परीक्षा होने वाली है बिहार में, तो उससे संबंधित सवाल, भौतिकी से संबंधित सवाल जो आएंगे ही आएंगे आपके परीक्षा में, उसको जो भी प्रतिभागी हैं उसको याद करिएगा। पहला सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो काम करता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग होता है mv और ये -mv, मतलब मास और वेग, वेलोसिटी और मास के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो इसी तरह से है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? बॉयंसी फोर्स। जब पानी में हम कोई चीज डुबाते हैं तो ऊपर की ओर जो पानी बल लगाती है या कोई भी द्रव्य बल लगाती है उसको उत्प्लावकता बोलते हैं। और उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमेडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ध्वनि सोर्स की आवृत्ति में, जैसे कोई गाड़ी दूर जाती है सीटी बजाते हुए, तो उसकी आवृत्ति जो होती है कम होती चली जाती है, तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है या नज़दीक आती है तो बढ़ती है, तो उतार चढ़ाव जो है डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है या डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय सम्मेलन पर आधारित है। इसको भी याद कर लीजिएगा। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन दिए थे mc², E बराबर mc²। तो ये क्या है? जैसे द्रव्यमान गुने ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर बराबर एनर्जी। कोई भी द्रव्यमान अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिद्धांत जो है इसको कहते हैं सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, या अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ब्रह्मांड जो है दिनों दिन फैल रहा है, यह है थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जो है एडविन हब्बल का है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। और वैसे भी अगर हम देखें तो सारी सृष्टि एक बिंदु से स्टार्ट हुई है और उसी से ब्रह्मांड बना है, लगातार वो बढ़ रहा है। तो उसी सिद्धांत को एडविन हब्बल ने कहा है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। अगला सवाल जो है वह है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया। और केपलर ने ही कहा था जो एक पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में जो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के, और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले जो कर रहे थे वो है कोपरनिकस। अगला सवाल, और अगला सवाल जो है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। तो जिस तरह परमाणु बम की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन था, उसी तरह तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संमेलन। उसमें जो है नाभिक टूटता है, इसमें दो नाभिक जुटता है। बस यही कहानी है। पौधों में भी जीवन होता है, हम आप सभी जानते हैं कि उसमें भी जीवन होता है। सबसे पहले किसने उसको प्रमाणित करके दिखाया? तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक ही थे, जगदीश चंद्र बोस।
जगदीश चंद्र बसु भी इनको कहते हैं, जेसी बोस के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो इन्होंने ही पौधों में जीवन होता है जिसका पहला बार परीक्षण करके दिखाया था और दुनिया को ये चीज बतलाया। और आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं उनका क्या नाम है, अगला सवाल है। तो उसका नाम जो है वो है जोसेफ लिस्टर। इसी तरह अगला सवाल है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर काम करता है। तो स्याही सोखता जो है परासरण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों लगातार मेहनत करते रहें और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दुनिया में सभी चीज़ों का विकल्प ढूंढा जा सकता है लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और समय धीरे धीरे अपना रफ्तार पकड़ते जाता है और समय का भी कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए समय का सदुपयोग करें। डिप्रेस न हो कभी भी किसी भी क्षण, और लगातार कुछ न कुछ बूंद बूंद से घड़ा, एक दिन में घड़ा भरने के लिए प्रयास न करें। धीरे धीरे 2 ही क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन रेगुलर याद करिए। धीरे धीरे आपके पास एक बहुत बड़ा भंडार होगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, अभी अभी हम बताए थे, जो सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने बनाया था, लेकिन उसके लिए उनको नोबेल नहीं मिला था। उनको नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के कारण, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो व्याख्या किए थे उसके कारण उनको नोबेल मिला था। इसी तरह आगे का सवाल है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर आधारित है। और क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ये दाब विद्युत प्रभाव, जो प्रेशर और इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस पर काम करती है ये क्वार्ट्ज की घड़ियाँ। और अंत में मैं बताऊंगा, जो जिसके पास मैथ नहीं बनता है, जिसको मैथ कमज़ोर है, वो भी ऐसा न सोचें कि उनसे पॉलिटेक्निक नहीं निकलेगा। मैं जिन सवालों को बताता हूँ उसको वो याद करते जाएं तो ज़रूर 50 ऐसे क्वेश्चन उनको टकरा जाएंगे उसमें से, जो उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा और आगे की पढ़ाई वो कर सकते हैं। मैथ से जुड़े अगर किसी सवाल का हल आप हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा और हम उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे और उससे सवाल का आदान प्रदान हम आपके माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।